हे माय यूट्यूब फैमिली, सभी को मेरा नमस्कार। तो स्वागत है मेरे नए टॉपिक पे। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो सिलेबस होने वाला है पीजी सेमेस्टर 3 हिंदी ऑनर्स वाले को। तो सेमेस्टर 3 में जाने के बाद बहुत बच्चे को, मुझे भी हुआ था पर्सनली, कन्फ्यूजन होता है सिलेबस को लेके, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को एक सब्जेक्ट चेंज करना होता है। मीन 4 पेपर जो होता है उसमें से 3 ही पेपर हिंदी होता है और एक आप अपने पसंदानुसार कुछ भी ले सकते हैं हिंदी को छोड़कर। हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल हो गया, जो भी आपको मन करे। तो मेरा जैसे कि हिस्ट्री है, बहुत किसी का कुछ भी होगा। तो जब आप सिलेबस निकालने जाते होंगे तो उस टाइम आपको कन्फ्यूजन होता होगा। 4 पेपर होता है तो आप देखते होंगे कि पहला जो पेपर है उपन्यास है, फिर नाटक है। ऐसे 4 पेपर भी दिया रहता है सिलेबस, जहाँ से आप डाउनलोड करते हैं या आपको कहीं से भी सिलेबस आता है तो आप कंफ्यूज हो जाते होंगे कि 4 पेपर है, मुझे 3 ही पेपर है, तो कौन सा पढ़ना नहीं पढ़ना। ये सारे कन्फ्यूजन को आज मैं इस वीडियो पे क्लियर करूँगी। तो जैसे कि आप यहाँ पे मेरा जो पेपर देख रहे हैं वो देख रहे हैं आप चंद्रगुप्त हिंदी नाटक देख रहे हैं। तो हाँ, हमें नाटक के बाद से जो सिलेबस है उसे शुरू करना, मतलब हिंदी नाटक, उसके बाद आपका और 2 पेपर और है, तो 3 ही पेपर पढ़ना। जो फर्स्ट पेपर जो आपको 9 में दिया रहेगा हिंदी उपन्यास, उसको नहीं पढ़ना। वो पेपर कौन पढ़ेगा? जो लोग का, जैसे कि किसी का इंग्लिश ऑनर्स है तो वो लोग हिंदी रखा तो वो लोग फर्स्ट पेपर को पढ़ेगा। और हमारा जो हिस्ट्री का, जो अगर आप हिस्ट्री रखे हैं, पॉलिटिकल जो कुछ भी रखे हैं, तो जो पॉलिटिकल वाला का जो सिलेबस होगा उसका जो फर्स्ट पेपर 9 में जो पेपर होगा वो वाला हम लोग पढ़ेंगे, हिंदी वाले पढ़ेंगे जो हम रखे हैं। जैसे मैं हिस्ट्री रखी हूँ तो हिस्ट्री का सिलेबस में जाएंगे और जो पेपर 9 में है वो हम पढ़ेंगे। और जो लोग हिंदी रखे हैं जिनका कोई और ऑनर्स है तो वो जो हमारा पेपर 9 में उपन्यास दिया हुआ है वो लोग पढ़ेंगे। और हम लोग यहाँ नाटक से सेकेंड पेपर से हम लोग शुरू करेंगे पढ़ना। तो चलिए, ये चीज़ तो क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि हमारा क्या क्या सिलेबस है, 3 पेपर हमें हिंदी में क्या क्या पढ़ना है। और जिसका एक्स्ट्रा जो है वो तो मैं समझा ही दी, हिस्ट्री पॉलिटिकल जो है आप वैसे निकाल सकते हो अपना सिलेबस। तो चलिए पहले देखते हैं, हमें पढ़ना है हिंदी नाटक। हिंदी नाटक चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद मंदिर वाराणसी। क्या है कि चंद्रगुप्त नाटक हमें पढ़ना है जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। और प्रसाद मंदिर भी पढ़ना है जो वाराणसी भी, ठीक है। फिर इकाई 2 में हमें पढ़ना है अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा जो लिखा गया है। फिर पढ़ना है चेतना प्रकाशन वाराणसी, ये भी। फिर है इकाई 3 में हमें पढ़ना आधे अधूरे, जो कि मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक है, वो पढ़ना है। फिर राजकमल प्रकाशन नई, ये जो आप देख रहे हैं राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली, ये सारे बुक का नाम है। तो हमें कन्फ्यूजन था इसमें, मुझे भी थोड़ा। तो चंद्रगुप्त का जो हमें पढ़ना है, चंद्रगुप्त नाटक पढ़ना जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखे गए हैं। फिर अंधेर नगरी पढ़ना है जो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखे गए हैं। फिर आधे अधूरे पढ़ना जो मोहन राकेश द्वारा लिखे गए हैं। इकाई 4 में हमें पढ़ना है एकांकी संग्रह 5 पर्दे, मतलब एकांकी के जो संग्रह उसके 5 पर्दे जो एकांकी है उसके बारे में पढ़ना है, जो कि सब मोहन राकेश द्वारा ही लिखा गया है। जो राधा कृष्ण प्रकाशन नई दिल्ली, मतलब जहाँ पे ये प्रकाशन हुआ बुक का नाम ये सब बताया गया है, ठीक है। तो एकांकी संग्रह पढ़ना है, 5 पर्दे, आधे अधूरे, अंधेर नगरी, चंद्रगुप्त, ये सारे नाटक हमें पढ़ना और एकांकी भी इसमें पढ़ना है। फिर अब हम अगला पेपर देखते हैं। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो है हिंदी निबंध। पहला पेपर में हमें हिंदी नाटक के बारे में पढ़ना था और अब हमारा जो अगला पेपर है वो हिंदी निबंध के बारे में हमें पढ़ना है। तो हिंदी निबंध, संस्मरण, रिपोर्टाज और रेखा चित्र, ये सारे पढ़ना है। तो इकाई 1 में है हिंदी निबंध की परिभाषा, वर्गीकरण और विशेषताएं, मतलब हिंदी निबंध की परिभाषा को पढ़ना है, उसके वर्गीकरण को पढ़ना और उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं वो पढ़ना है। फिर है साधारणीकरण और व्यक्तित्ववाद, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा है, वो चीज़ हमें पढ़ना है। ये साधारणीकरण और व्यक्तित्व वैचित्र्यवाद, ठीक है। फिर है निबंध साहित्य से भोजन सहाय मनुष्य की साहित्य का लक्ष्य है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का तुम चंदन हम पानी पानी, ये भी हमें निबंध जो है ये हमें पढ़ना है। साहित्य शिव पूजन साहित्य की जो है वो हमें पढ़ना है। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, ये पढ़ना है, जो कि इनके द्वारा रचित है, शिव पूजन साहित्य के द्वारा। और हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा जो रचित है तुम चंदन हम पानी, ये हमें पढ़ना है। फिर है इकाई 2 में रेखा चित्र की परिभाषा, स्वरूप और विशेषताएं पढ़ना है। और पुस्तक यहाँ बताया गया है कि रजिया सुमान खा वेजू माना रूपा की आजी, ठीक है।
फिर आगे हमें पढ़ना है इकाई 3 में संस्मरण की परिभाषा और विशेषताएं। फिर है मैथिली शरण गुप्त, निराला भाई, सुमंद्रा कुमारी चौहान, जयशंकर प्रसाद, मतलब ये सारे जो संस्मरण के जो कवि रहे हैं मुख्य, ये इनके बारे में हमें पढ़ना है। मैथिली शरण गुप्त के बारे में पढ़ना है, निराला भाई के बारे में पढ़ना है, सुमंद्रा कुमारी चौहान के बारे में पढ़ना है, जयशंकर प्रसाद के बारे में पढ़ना है। फिर है पुस्तक पथ के साथी लेखन महादेवी, और ये पथ के साथी भी हमें पढ़ना है जो कि महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। फिर है रिपोर्ट तार्ज की परिभाषा और विशेषताएं पढ़ना है, जिसमें है विद्यापत नाम, पुरानी कहानी, नया पाठ, हड्डियों का पुल, नए सवेरे की आशा, पुस्तक समय की शिला, पर लेखक फणीश्वर नाथ रेणु, राज कमल प्रकाशन, नई दिल्ली। तो ये पुस्तक बताए गए हैं हमें कि ये पुस्तक में सारे चीज़ हमें मिल जाएगा। तो इसमें यही था रिपोर्टाज में, उसकी परिभाषा, उसकी विशेषताएं पढ़ना है। फिर विद्यापत नाम, पुराण कहानी, नया पाठ, हड्डियों का पुल पढ़ना है, नए सवेरे की आशा पढ़ना है। तो ये सारे हमारे थे सेकेंड पेपर में। ठीक है, अब हम तीसरा जो पेपर है उसके बारे में देखते हैं। अब जो नेक्स्ट है वो हमारा है हिंदी आलोचना के बारे में हमें इस पेपर में पढ़ना है। तो इकाई 1 में है आलोचना की परिभाषा, स्वरूप और उसकी विशेषताएं के बारे में पढ़ना है। शुक्ल पूर्व आलोचना की विविध पद्धतियां पढ़ना है, जो रामचंद्र शुक्ल के पहले जो आलोचना थी उसकी विविध पद्धतियों को हमें पढ़ना है। फिर इकाई 2 में हमें पढ़ना है सैद्धांतिक आलोचना, स्वच्छंदतावादी आलोचना, मनोविश्लेषणवादी आलोचना, ये सारे पढ़ना है। इकाई 3 में हमें पढ़ना है ऐतिहासिक आलोचना, तुलनात्मक आलोचना, मार्क्सवादी आलोचना, नई समीक्षा। फिर इकाई 4 में हमें पढ़ना है नई समीक्षा, स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, ये हमें पढ़ना, और इधर पुस्तक के नाम बताए गए हैं। तो ये था हमारा तीनों पेपर जो हमें पढ़ना है अपने ऑनर्स में, पीजी में। तो आई होप, आशा करती हूँ आप लोगों को सिलेबस अच्छे से समझ में आया होगा। इससे जो पहले हमारा पेपर गया निबंध में, आप लोग कन्फ्यूजन नहीं होइएगा, जहाँ पे पुस्तक लिखा हुआ है वो पुस्तक का नाम बताया गया है। मैं थोड़ा गौर से देखी तो मुझे समझ में आया, तो पुस्तक का नाम बताया गया है, और उससे जो ऊपर फिर जो जितने भी चीज़ है वो हमारा टॉपिक है जिसे हमें पढ़ना है। और जहाँ पे पुस्तक लिख के डैश लिख के जो लिखा है वो पुस्तक का नाम बताया गया है। तो आप लोग पुस्तक को नाम देख के घबराइएगा नहीं। तो अगर थोड़ा बहुत भी मिस्टेक हुआ होगा तो मैनेज कर लीजिएगा। अगर ज़्यादा मिस्टेक हुआ है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में सुधार कर पाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस तरह का वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आप ये भी बता सकते हैं कि मैं कौन सा टॉपिक पे वीडियो डालूँ। अगर आपको कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मैं जल्द से जल्द उस टॉपिक पे वीडियो बना के डाल सकूँ अपने भाषा में। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को बाय बाय एंड टेक केयर।